यूपी की राजधानी लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 27 के चुनावी प्लान के बारे में पत्रकारों से खुलकर बात की। उन्होंने साफ किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने गठबंधन की खबरों को महज अफवाह करार दिया। मायावती का चुनावी ऐलान, 27 में जीत का प्लान। बीएसपी के लोग अपने 2027 के मिशन में अकेले ही पूरे जी जान से लगे हुए हैं। अब एकला चलेगा हाथी, पीछे हटे सियासी महारथी। इनसे गठबंधन करने से बीएसपी को केवल नुकसान ही नुकसान होता है, फायदा नहीं। राजनीति में बवंडार, मैदान में डटे धुरंधार। हमारी पार्टी की कोशिश होगी कि बहुजन समाज, पीडीएस समाज और जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित हो रहा है, उन सबको साथ ला करके इस भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल यानी कि सन 2027 में है, लेकिन राज्य में सियासी उठापटक अभी से शुरू हो गई है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने एक बड़ा ऐलान करके राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात को स्पष्ट किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीएसपी एकला चलो की नीति अपनाएगी और प्रदेश की सभी 403 सीटों पर अपने ही प्रत्याशी उतारेगी। इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई को सफलता की कुंजी बताने की स्वार्थी चर्चाओं के बीच अब मीडिया जगत में भी किसी न किसी बहाने बीएसपी के बारे में ये चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी विधानसभा का होने वाला अगला चुनाव गठबंधन में लड़ेगी। इसकी ये आम चर्चा है, जो विशुद्ध रूप से लोगों को गुमराह करने की नीयत वाला ये फेक न्यूज़ है। अर्थात ये बिल्कुल गलत, झूठ, हवाई में मनगढ़ंत खबर है तथा ऐसे में नेताओं के साथ साथ मीडिया को भी इस प्रकार की कटी पतंग जैसी उड़ान भर के अपना मजाक खुद उड़ाने से जरूर बचना चाहिए। जबकि इसके बारे में अर्थात अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के बारे में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, मेरे द्वारा खुद एक बार नहीं बल्कि कई बार सार्वजनिक तौर पर तथा खास तौर से दिनांक 9 अक्टूबर सन 2025 को बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी के पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ में आयोजित विशाल महारैली में भी इसकी खुली घोषणा की गई है। दरअसल पिछले कुछ वक्त से सियासी गलियारों में ये चर्चा जोरों पर थी कि मायावती आगामी चुनाव के लिए किसी बड़े दल या फिर क्षेत्रीय गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। इन अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए मायावती ने कहा कि ऐसी कोई भी चर्चा जो चल रही है कि गठबंधन हो रहा है, वो बिल्कुल भ्रामक है। लेकिन फिर भी कुछ लोग और कुछ मीडिया भी इनकी घिनौनी साजिश में पड़कर इस प्रकार की फर्जी उड़ान भरकर अपना समय और इमेज दोनों बर्बाद करते हैं, तो इसे फिर बीएसपी विरोधी हथकंडा ही माना जाएगा, जिस पर लोगों को ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जो उल्टी पुल्टी गलत जो खबरें देते रहते हैं अलायंस को लेकर, तो इस पर लोगों को ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी बीएसपी के लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम है कि कांग्रेस, सपा व भाजपा आदि इन पार्टियों की सोच संकीर्ण व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विरोधी होने के कारण इनका अम्बेडकरवादी बीएसपी से गठबंधन करने की नीति केवल इनके वोटों का राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ है तथा इनसे गठबंधन करने से बीएसपी को केवल नुकसान ही नुकसान होता है, फायदा नहीं। और इसलिए बीएसपी के लोग अपने 2027 के मिशन में अकेले ही पूरे जी जान से लगे हुए हैं।
मालूम हो कि मायावती ने पिछले साल कई बयानों में कहा था कि गठबंधन करने से बीएसपी का वोट तो दूसरी पार्टियों को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियों का वोट बीएसपी को नहीं मिल पाता है। इस ऐलान के साथ ही मायावती ने बीजेपी और सपा कांग्रेस गठबंधन दोनों के लिए चुनौती पेश कर दी है। आप क्योंकि हमारे जो उस समय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब और हमारे पीलीभीत के नेता या अन्य नेताओं ने फूल बाबू जिन्होंने ज्वाइन की तो कई जगह वो गलती से कुछ कह गए, तो उस बात को मैं कहना चाहता था कि वो बहुजन समाज कहना चाहते थे, क्योंकि बहुत दिनों से उनके चीजें कुछ रटी हुई थी, तो इसलिए कुछ और निकल जा रहा था। इसलिए मैंने कहा कि बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना गहरा रिश्ता रहा है और एक समय पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर राम लोहिया मिलकर के काम करना चाहते थे। नेताजी ने भी मिलकर के माननीय काशीराम जी के साथ काम किया, लेकिन अब इधर कुछ मामला अलग हो गया है। इसलिए उन बातों पे मत जाइए। हमारी पार्टी की कोशिश होगी कि बहुजन समाज, पीडीएस समाज और जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित हो रहा है, उन सबको साथ ला करके इस भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। मायावती के इस बड़े चुनावी ऐलान के बाद प्रदेश में अब मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है, जिससे कई सीटों पर समीकरण अब बदल सकते हैं। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। मायावती ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। गठबंधन की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है, जिसका खंडन खुद मायावती ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। मायावती ने कहा कि सत्ताधारी पार्टियां जात धर्म की राजनीति कर रही हैं, ऐसे में जनता के मुद्दों को दरकिनार करते हुए। इसके साथ ही मायावती ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि मायावती अपनी बात पर अड़ी रहेंगी या समय आने पर गठबंधन कर सकती हैं। कैमरामैन मनोज के साथ में लाल चंद, हिंदी खबर, लखनऊ।